केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज चित्तौड़गढ़ पहुंचे और इंदिरा गांधी स्टेडियम में इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास किया। वहीं सांसद खेलकूद महाकुंभ की भी शुरुआत की। प्रारंभ में सांसद सीपी जोशी ने भारत सरकार द्वारा कराए गए कामकाज का ब्यौरा रखा और क्षेत्र की मांगों को केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा। इंडोर स्टेडियम के शिलान्यास और खेल महाकुंभ के उद्घाटन के बाद बतौर मुख्य अतिथि समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने चित्तौड़गढ़ की धारा को भारत के इतिहास की सबसे पवित्र धारा बताया और कहा कि त्याग और तपस्या की धरती चित्तौड़गढ़ को सबसे पहले मैं नमन करता हूँ। और कहीं ना कहीं ये समाज में से ही निकल कर आता है, क्योंकि आप में से ही सांसद चुनकर आए हैं। तो यहाँ की संस्कृति का, यहाँ के लोग कैसे हैं, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण सीपी जोशी जी में देखने को मिलता है, जो यहाँ की संस्कृति से देखने को मिलता है। मैं बहुत लंबा भाषण आज करने नहीं आया, लेकिन 2-3 बातें जरूर कहूंगा मित्रों, क्योंकि खेलों का कार्यक्रम है। भारत में 2014 तक खेलों का बजट 860 या 864 करोड़ रुपया होता था, जिसको बढ़ाकर नरेंद्र मोदी जी ने 3000 करोड़ रुपया कर दिया है। हमारे जो खिलाड़ी जो देश के लिए मेडल जीत सकते हैं, ऐसे उच्च कोटि के खिलाड़ियों को अलग से चुना जाता है और उनको एक स्कीम है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसको टॉप्स कहते हैं, यानी कि पोडियम तक जाने का काम। उन खिलाड़ियों का रहने का, भोजन का, उनकी ट्रेनिंग का, देश और विदेश का पूरे साल का खर्चा, दुनिया भर में टूर्नामेंट खेलने जाए उसका खर्चा भी वो सारा भारत सरकार उठाती है। और 6 लाख रुपया साल का बच्चों को जेब खर्च देने का काम भी भारत सरकार करती है। अभी वो खेलते ही है, लेकिन 6 लाख रुपए जेब खर्च भी मिलता है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हमने उसके ऊपर खर्च किया। इस तरह से ही एक और स्कीम है, जहां हम खेलो इंडिया के अंतर्गत लगभग 3000 खिलाड़ियों को पूरे देश भर से चयनित करके सरकारी और गैर सरकारी एकेडमीज में उनको ट्रेनिंग देते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी पर 6,23,000 रुपए से ज्यादा खर्चा आता है और हर खिलाड़ी को 3000 खिलाड़ियों को 10,000 रुपया महीना जेब खर्च अलग से, यानी कि साल का 1,20,000 रुपया अलग से दिया जाता है 3000 खिलाड़ियों को, और बाकी उनके ऊपर 6,23,000 रुपया साल का खर्चा ट्रेनिंग के ऊपर भी भारत सरकार वहन करती है। इसके अलावा हम देश भर में 1000 खेलो इंडिया सेंटर खोल रहे हैं, जहां सेंटर खोलने के लिए एक पूर्व खिलाड़ी को 5 लाख रुपया मिलता है और सेंटर चलाने के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया अलग से देते हैं, ताकि एक पूर्व खिलाड़ी को रोजगार भी मिल जाए और उभरते हुए खिलाड़ियों को अच्छा कोच भी मिल जाए। ये खेलो इंडिया सेंटर 1000 हम खोलने का काम कर रहे हैं। 750 से ज्यादा सेंटर्स हमने खोलने का काम कर दिया है और 250 और जो बचे हैं उनको भी 15 अगस्त 2023 तक हम खोल देंगे, ताकि आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं।